जितने भी नॉलेज पार्क बने हैं, नॉलेज पार्क 1, 2, 3, 4, इन सबसे बेटर बना है नॉलेज पार्क 5। यहाँ से मात्र 45 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट है और सीधा विदेश जाया जा सकता है। यहाँ पर नॉलेज पार्क 5 में सबसे सस्ता प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, रेडी टू शिफ्ट लेकर के आए हैं, फुल्ली फर्निश लेकर के आए हैं, जिसके अंदर स्टूडियोज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, जड़ समेत, यानी कि प्लॉट के साथ में 3 मंजिल बनी हुई है, नीचे पार्किंग है। मेट्रो यहाँ से मात्र 400 मीटर की दूरी पर है, रैपिड मेट्रो भी है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में कमर्शियल शॉप्स भी हैं, थोड़ी सी बची हुई हैं, और इसके अलावा हमारे पास में ऑफिस स्पेसेस है। उसमें रेंट आ रहा है 18,000 रुपए। तो बाकी की बात हम सर से करेंगे। निशान सर हमारे साथ में। सर नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? आपने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया है, तो पहला प्रश्न ये आता है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में आप एलेबोरेट कीजिए, थोड़ा विस्तार से बताइए कि प्रोजेक्ट कहाँ पर है और इसमें हम क्या क्या बनाकर तैयार कर रहे हैं, कितना डेवलप हो चुका, प्लीज। प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन, जैसा कि आपने बताया, नॉलेज पार्क 5 में। ओके। इसमें हमारे पास में 4 तरह की इन्वेंट्रीज हैं। इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ओके, ऑफिस स्पेसेस हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, ओके, और इसके अंदर कमर्शियल शॉप्स हैं। अगर हम बात करें जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, तो स्टूडियो अपार्टमेंट हमारे पास में कई सारे साइजेस के अंदर हैं। एक साइज है 590 स्क्वायर फीट, 855 स्क्वायर फीट, 890 स्क्वायर फीट। अगर हम बात करें ऑफिस स्पेसेस की, तो वो 2 साइजेस के अंदर है, एक 450 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और एक 650 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। कमर्शियल शॉप हमारे पास में लिमिटेड इन्वेंट्री है, सारी चीज़ों की इन्वेंट्री जो है वो लिमिटेड है। इसके अंदर जो कमर्शियल शॉप है उसका साइज है 545, जो सबसे छोटी कमर्शियल शॉप है। ग्राउंड फ्लोर पर रोड फेसिंग शॉप है, जो आपके व्यूअर्स को मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस हाउसेज हैं। बिजनेस हाउसेज जमीन के साथ में 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें हर फ्लोर के ऊपर 2 कमरे बने हुए मिलेंगे, और ये आपको 107 गज में 2507 स्क्वायर फीट बना हुआ स्पेस मिल रहा है। ओके, 107 गज, 107 गज। ओके। तो ये है टोटल प्रोजेक्ट। बिल्डर के ग्रुप का नाम है सरस्वती डेवलपर्स। ओके, सरस्वती डेवलपर्स यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। ओके। और यहाँ के एक अच्छे नामी बिल्डर हैं और एक नामी कंपनी है। सरस्वती डेवलपर्स जाने जाते हैं अपनी टाइमली डिलीवरी के लिए, ओके, और एक अच्छी डिलीवरेंस के लिए। जो ऑलरेडी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपके व्यूअर्स जो मुझे कॉल करेंगे या विजिट के लिए आएंगे, तो ऑलरेडी जो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं, हम वो भी प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। वहां पर भी हमने किस तरह का बना करके दिया है लोगों को। तो जैसे ये सामने हमने जो बना रखा है पूरा, एक बार जरा इधर फोकस कीजिए। ये तो इस तरह का ही हमारा बनकर तैयार होगा या क्या होगा, थोड़ा सा बताइए क्या? हाँ, ये अभी तक हमने जिस तरह की एलिवेशन दिखाई थी, उसी तरह की एलिवेशन पर हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। एक है टावर ए, जो कि ऑफिस स्पेसेस की टावर है पूरी तरह से। दूसरी है टावर बी और सी, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर स्टूडियो ही रहेंगे। तीसरी है स्टूडियो टावर की ऑलरेडी, जो कि कंप्लीट है। उसका पोजेशन ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने में मिल जाएगा, आज से, जब आप वीडियो की डेट शूटिंग की देखिएगा, ना कि अभी अपना जो आप वीडियो देख रहे हैं तब की। कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हमने अभी से देख रहे हैं। मतलब कई दफ़े दोस्तों आप देखते हैं कि इस तरह का होता है, बिल्डर लोग इस तरह काम करते हैं कि आपसे बोलेंगे हम जुलाई में डिलीवरी कर देंगे, अगले 8 महीने 10 महीने, कई तो सालों गुजर जाती हैं। नोएडा में बहुत सारे सर ऐसे भी केसेज हैं जो आजकल कोर्ट में अटके पड़े हैं, लोगों को कई जगह कभी पोजीशन भी टाइम से मिल पाता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ टाइम से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरस्वती ग्रुप की एक जो बहुत खास बात है वो ये है कि इन्होंने हमेशा डिलीवरी जो है वो अपने हर प्रोजेक्ट की टाइम से पहले दी है। ये बहुत कम बिल्डर्स के अंदर ऐसा देखा गया है। दूसरा, अभी वैसे रेरा के आने के बाद से बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं होते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो रेरा से पहले के थे वो डिलेड हैं। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं एक खासियत कहूँ, तो इस प्रोजेक्ट में बिल्डर पे या प्रोजेक्ट पर कोई लोन नहीं है ऑलरेडी। अगर बायर लेना चाहता है तो उसको लोन मिल जाएगा, किसी भी बैंक से, किसी भी सरकारी बैंक से लोन मिल जाएंगे। बाकी बिल्डर के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। अथॉरिटी की कोई पेमेंट ड्यू नहीं है, ना तो प्लॉट की कोई पेमेंट कहीं पर भी ड्यू है, और ना ही कोई भी अथॉरिटी का किसी भी तरह का ड्यूज रह गया। 100% पेड अप लैंड है विद ऑल द ड्यूज क्लियर फ्रॉम द अथॉरिटी। ग्रेट। जिन्होंने अभी बात करी कि जैसे कि रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है हमारा, तो रेरा जब से आया है, जब से आपको पोजीशन ज़्यादातर टाइम पर ही मिलता है, बहुत कम ऐसा देखा गया कि पोजीशन में कहीं पर आपका डिले अगर आप होता है तो। प्लस जो इस तरह का जो आप सामने ये जो देख रहे हैं इस पोस्टर के अंदर, जिस तरह का ये पूरा लुक बना हुआ है, ये सिर्फ पोस्टर में नहीं है, इसके पीछे आप ये वीडियो में जो देख रहे हैं वो लाइव फुटेज है यहाँ के, जो अभी हमने अपने कैमरे से शूट किए हुए हैं, जहाँ पर पूरी बिल्डिंग ऊपर 12-13 मंजिल की बनकर तैयार हो चुकी है। ये सारे शीशे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, सब शीशे असली लगे हुए हैं। ये जो पार्क लगा हुआ है, ये पार्क बिल्कुल असली है। आसपास के गेट, लोकेशन वगैरह सारा कुछ असली, यहाँ पर गार्ड बैठे हुए हैं जो आप अभी वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं। यानी कि इनका प्रोजेक्ट लगभग कितने % कंप्लीट अभी हो चुका है ये? अगर हम बात करें
ऑफिस स्पेसेस की, तो ऑफिस स्पेसेस के लिए हमने सीसी ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और हमारी तरफ से ये 90% से ज़्यादा कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। इंटीरियर वर्क चल रहे हैं कुछ जो कि बहुत माइनर बचे हुए हैं। स्टूडियोज की बात करें तो वो भी तकरीबन 85% करीब कंप्लीट है। अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडियोज हम दे रहे हैं ये फुल्ली फर्निश्ड होंगे। फुल्ली फर्निश्ड के अंदर आपको केटल भी मिलेगी, इसके अंदर आपको एसी भी मिलेगा, टेलीविजन भी मिलेगा, माइक्रोवेव ओवन भी मिलेगा। तो कंप्लीट फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियोज हम आपको आपके व्यूअर्स को देंगे इसमें। बहुत बढ़िया जी। क्लब जो है हम लोगों का वो रूफ टॉप पर है बीओसी टावर की। इन्फिनिटी पूल होगा, यानी कि जो बिगेस्ट पूल अथॉरिटी अलाउ करती है बनाना उतना बड़ा पूल होगा। बिगेस्ट यहाँ पर जिम होगा, बड़ा सा बैंक्वेट हॉल होगा, कम्युनिटी सेंटर होगा, योगा, मतलब जो भी चीज हम इमेजिन कर सकते हैं क्लब हाउस की वो होगी। और क्लब हाउस की मेंबरशिप, सिर्फ मेंबरशिप क्लब हाउस की कंपनी 7 लाख रुपए में बेचना चाहती है, जो कि अभी सिर्फ 1 लाख रुपए में एडिशनल कॉस्ट पर जो मैंने प्राइसिंग बताई है उससे मिल जाएगी। बहुत बढ़िया जी। एक जरूरी प्रश्न ये है दोस्तों, लोग जानना चाहते हैं कि सर यहाँ की कनेक्टिविटी थोड़ा बताइए। जैसे कोई दिल्ली से आता है, नोएडा से आता है, गाजियाबाद से आता है, या फिर जेवर एयरपोर्ट की तरफ से यहाँ आना चाहता है, तो कितना कितना वक्त लगता है और आदमी किस तरह से यहाँ तक पहुँच सकता है, कोई ग्राहक अगर देखना चाहे इसको तो? देखिए, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिस इज अ वेरी सेंट्रल लोकेशन, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर नॉलेज पार्क 5। अगर हम जेवर की बात करें तो जेवर यहाँ से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है, क्योंकि काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं तो बहुत ज़्यादा दूर जेवर नहीं है। अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर शेयरिंग ऑटोज भी हैं। मेट्रो जो है वो प्रपोज मेट्रो है। अभी फिलहाल बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स आए हैं कि मेट्रो का यहाँ पर ऑलरेडी काम बहुत ही शॉर्ट स्पैन में स्टार्ट होने वाला है। डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा बस स्टैंड यहाँ पर बिल्कुल पास में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया कि मेट्रो के अलावा यहाँ पर बिल्कुल मेट्रो के साथ ही कनेक्टिविटी होगी जेवर एयरपोर्ट तक, फ्रॉम साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन जी टू जेवर, रैपिड मेट्रो की भी। अच्छा जी। जो कि साहिबाबाद से अगर हम आगे देखेंगे तो मेरठ तक जाती है, और साहिबाबाद से दूसरी तरफ देखते हैं तो वो अक्षरधाम तक जाती है। तो अक्षरधाम से जेवर तक की मेट्रो कनेक्टिविटी है। और जो दूसरी दिल्ली मेट्रो आ रही है वो हमारी एक्वा लाइन से आ रही है, सेक्टर 52 नोएडा से, और नॉलेज पार्क 5 उसका लास्ट स्टैंड कह सकते हैं या फर्स्ट स्टेशन कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी कि मेट्रो की कनेक्टिविटी, जब डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ मेट्रो प्रपोज्ड बहुत शॉर्ट स्पैन में तैयार होने वाली है, तो ये एक अच्छी खबर है दोस्तों आपके लिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आज जो लेगा उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छा अप्रिशिएशन यहाँ पर मिलने वाला है। क्या कितने परसेंट का हम साल भर के अंदर, हम साल भर मान के चलते हैं कि आदमी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये सोचता है मुझे जल्दी से जल्दी फायदा मिले, करेक्ट सर? अगर कोई व्यक्ति आज यहाँ पर अगर पैसा लगाता है तो उसका कितना परसेंट अप्रिशिएशन उसे साल भर में मान के चलें? अनिल जी, एप्रिसिएशन की बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज के अंदर जब हम एप्रिसिएशन देखते हैं जी। तो एप्रिसिएशन किस चीज का आता है? एप्रिसिएशन उस चीज का आता है जिसके प्राइस जो है कम हो। यहाँ पर इसमें प्राइस जो है वो अभी बहुत कम है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की होती है, जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो क्या आज वहां पर डेवलपमेंट है या बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। जहां पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है वहां पर आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा डेवलपमेंट होने में। और जहां पे बहुत डेवलप्ड हो गया, मान लीजिए सेंट्रल नोएडा हो गया, कनॉट प्लेस हो गया दिल्ली का, तो ये एरियाज क्या है, फुल्ली डेवलप्ड है, यहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं आती है। किसी भी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना हमेशा वाइबल रहता है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जी। और ना ही बहुत ज्यादा अभी अंडर डेवलप्ड हो। तो ये जो नॉलेज पार्क 5 है यही एक हब बनने वाला है इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आज जो पैसा लगा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में सारी जगह तो मेट्रो चली गई है, जहां जहां पे मेट्रो गई है वहां पे प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो गए हैं। असली मौका है वहां पर पैसा लगाने का जहां पर मेट्रो ने आना है, रैपिड रेल ने आना है। नॉलेज पार्क 5 में मेट्रो और रैपिड दोनों आने वाली हैं, इसकी वजह से एप्रिसिएशन तो होगा ही। इसके अलावा ये एक एजुकेशनल हब है जहां पर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस रहेंगे आसपास में। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स के जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं इस तरह की जो कि जल्दी स्टेब्लिश करने वाली हैं। अगर हमारी बिल्डिंग की बात करें तो 10th और 11th फ्लोर ऑलरेडी रीगस को जा चुका है। रीगस कंपनी, अगर मैं आप के दर्शकों को बताऊं तो रीगस इंडिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोवर्किंग ऑफिस स्पेसेस की कंपनी है। उनका ऑफिस का जो सेटअप है बिल्कुल 7 स्टार ग्रेड का होगा। सीसी हमने अप्लाई कर दिया। तो दे आर सो मेनी रीजंस जहां जिसकी वजह से पूरे नॉलेज पार्क 5 में प्राइस एप्रिशिएट करेंगे। और विंस्टन पार्क अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्राइस थोड़े सब्सिडाइज्ड हैं।
नोएडा एक्सटेंशन में जिस प्राइस पर हम लोगों के पास में प्रॉपर्टी है वो पूरे नोएडा एक्सटेंशन में नहीं मिलेगी। एक्सप्रेस वे तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो ही गया है, सेंट्रल नोएडा भी एक्सपेंसिव है, तो आसपास की सारी गाड़ियां छूट चुकी हैं, अब ये गाड़ी बची है तो ये ली जा सकती है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक मुख्य, मैं आपसे, जैसे अभी आपने उसकी बात करी मुझसे अप्रूवल की कि रेरा नंबर हमारा मिल चुका है, सीसी जो भी आपने अप्लाई करने के लिए बोला, अप्लाई आप कर चुके हैं, तो कब तक आने की संभावना है इसकी? सीसी मैं समझता हूं कि थोड़ा सा क्या होता है? सीसी होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब भी हम कोई बिल्डिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम अथॉरिटी को जाकर के पेपर सबमिट करते हैं सारी चीज़ों के, कि हमने लिफ्ट लगा दी है तो लिफ्ट की एक एनओसी मिलती है, फायर की एनओसी मिलती है, तो सारी एनओसीज लगाने के बाद में वो सब चीज़ों की एनओसी देते हैं, आकर के इंस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद में एक फॉर्म भर के देना रहता है अथॉरिटी के अंदर कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर वो कंप्लीशन के लिए यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसको सीसी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, उसका मीनिंग है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ये मुख्य सवाल हमने इनसे बहुत सारे जानकारी करी। अब आखिर में हम ये पूछते हैं कि जो आप जो विला बनाकर दे रहे हैं, 4 चीज़ें हैं, एक तो विला है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, शॉप्स हैं और ऑफिस स्पेस हैं, 4 ही चीज़ें हैं मुख्य यहाँ पर। तो जो विला है वो 107 गज में है, इसके अंदर क्या क्या आप लोग बनाकर इसमें देते हैं विला के अंदर? इसका साइज वैसे मैं दर्शकों को बताता हूँ कि 2507 स्क्वायर फीट का साइज है और 107 गज का इसका प्लॉट साइज है। इसका प्राइस है मात्र 1,37,00,000 रुपए। 2 रूम, ओके। यानी कि 2500, यानी प्लॉट के साथ में बिल्डिंग मात्र 1,37,00,000 रुपए में पूरे नोएडा एक्सटेंशन में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दूसरा, इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर आप अगर चाहें तो अपना ऑफिशियल काम भी कर सकते हैं, ऑफिस भी चला सकते हैं, रेरा नंबर भी ले सकते हैं, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि ये ITITS का प्रोजेक्ट है। ओके। और 1,37,00,000 रुपए मात्र इसका प्राइस है, प्लॉट के साथ में पूरा बना हुआ। सबसे नीचे हमने खाली जगह छोड़ रखी है, क्या ये पार्किंग है क्या इसके नीचे? जो सबसे नीचे हमने जगह छोड़ी हुई है ये स्टिल्ट पार्किंग के लिए है। ओके। तो वो आप पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और इसकी एक एडवांटेज ये है कि 2 साइड ओपन रहेगा, यानी कि इस बिल्डिंग के आगे की तरफ रोड रहेगी और पीछे की तरफ ग्रीन बेल्ट भी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेट्रो के बिल्कुल नियर बाय दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब सर हम बात करते हैं ऑफिस स्पेस की, क्या साइज़ है, क्या रेट है और कितनी अभी अवेलेबल हमारे पास हैं? ऑफिस स्पेसेस हमारे पास में 450 और 650 स्क्वायर फीट के हैं, जिसका पर स्क्वायर फीट प्राइस है 6,400 रुपए स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट मात्र। ओके। जिससे कि 450 स्क्वायर फीट का जो ऑफिस है उसकी कीमत आती है 28,80,000 रुपए। और इसमें कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जो कि हमने ऑलरेडी किसी को रेंट आउट कर दिए हैं, तो अगर कोई रेंटल पर्पज से लेना चाहता है तो 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 18,000 रुपए रेंटल भी मिल जाएगा। ओके। यानी 28,80,000 रुपए लगा करके दोस्तों 18,000 रुपए रेंटल फैच करेगी प्रॉपर्टी 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद में यहाँ पर जो रेंट है वो बहुत एब्नॉक्शियसली बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्राइसिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि अगले 3 साल के अंदर बहुत रिजर्व होकर के प्राइस की अगर हम बात करें, यूं तो बढ़ने को 5 गुना भी हो सकते हैं, 10 गुना भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा है कि अक्सर प्राइस जो है वो हमारी सोच से बहुत तेज प्राइस भागता है, हमारी सोच जहां तक जा पाती है। अभी हम अगर किसी प्राइस की बात करें तो हो सकता है दर्शकों को हंसी आए कि भाई ये 5 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है, मैं 15 साल से रियल एस्टेट के बिजनेस में रहा हूँ। जो सरस्वती ग्रुप है उनकी टैगलाइन है 16+ ईयर ऑफ लेगेसी। अगर मैं बात करूं बड़ा कंजर्वेटिव, तो 3 साल में इसके प्राइस जो है दुगने से ज्यादा, बहुत कंजर्वेटिव में 3 साल के अंदर दुगने से ज्यादा प्राइस होने की पूरी संभावना है। और ये फैक्ट है कि इसका जो प्राइस है अगले 1 साल के अंदर डबल हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये हमने बात करी थी ऑफिस स्पेस की। इसके अलावा हमारे पास शॉप्स कुछ आती हैं, शॉप कितनी अवेलेबल हैं, क्या प्राइस रेंज शुरू होता है? ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट साइड रोड फेसिंग शॉप, यहां पर हम शॉप दे रहे हैं मात्र 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। साइज की बात करें, क्या साइज? 545 स्क्वायर फीट का साइज भी है और 650 का साइज भी है। शॉप हमारे पास में हालांकि 1 या 2 ही बची हुई है, ज्यादातर शॉप जो है वो ऑलरेडी बिकी हुई है। और वैसे सारी इन्वेंट्री शॉर्ट है, तो मतलब मैं चाहूँ आपके दर्शकों से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो अपने पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं, ऑफिसेस खोलना चाहते हैं या विला को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डिसीजन लेने में थोड़ा डिसीजन लेने में जल्द से जल्द मतलब डिसीजन लें। इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमारे कोई एग्जीक्यूटिव इस पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह इस नंबर पे शेयर कर देंगे। हाँ, तुरंत अपना प्रोजेक्ट की डिटेल मंगाएं, करंट लोकेशन मंगाएं, जाके फर्जी से विजिट कर लें, कागज पत्र भैया चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आगे अपने डॉक्यूमेंट्स ले लें, तसल्ली से वेरीफाई करें, उसके बाद तसल्ली से आप लोग अपनी डील क्लोजिंग कर सकते हैं। फाइनली अपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे, अपार्टमेंट क्या साइज है, उसका प्राइस कहाँ से शुरू होता है? स्टूडियो अपार्टमेंट का प्राइस है 7,400 रुपए पर स्क्वायर फीट और फुल्ली फर्निश्ड का मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्राइस तकरीबन
43,50,000 के आसपास आता है। साइज है इसका 590 स्क्वायर फीट। और इसके अंदर हम बाथरूम, बेड, टीवी, सोफा, टेबल, चेयर सब कुछ देंगे। इसके अंदर 2 बालकनीज हैं। तो मतलब ये जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडियोज हैं, इसमें 2-2 बालकनीज हैं और एकदम स्पेशियस। आपके दर्शकों को मालूम चलेगा कि मतलब 590 के अंदर लोडिंग भी हमारी कम है। बहुत बढ़िया। ये पूरा दोस्तों यहाँ का प्रोजेक्ट है। पेमेंट प्लान की आखिरी में हम थोड़ा बात करते हैं। जैसे हमने चारों चीज़ों के बारे में जानकारी करी, बिजनेस विला थे, स्टूडियो अपार्टमेंट थे, ऑफिस स्पेस थे और साथ में शॉप्स थे। पेमेंट प्लान हमारा क्या क्या सर इसके अंदर रहता है? यूजुअली जितना हमारा बना हुआ है, यानी कि पूरा कंस्ट्रक्शन हम लोग की हो चुकी है, स्ट्रक्चरली भी कंप्लीट हो गया, इंटीरियर भी काफ़ी सारा हो गया है, 5-10% काम बचा है। ऐसे में बिल्डर्स जो है वो 90% पेमेंट ले लेते हैं, 10% पोजेशन के रह जाते हैं। हमारा पेमेंट प्लान है मात्र 60-40 का। 60% अभी हमने लेने हैं और बाकी के 40% सीधा पोजेशन पर लेंगे, बीच में कोई अमाउंट नहीं देना। बीच में कोई अमाउंट नहीं देना। बाकी जानकारी के लिए सर से आप बात करेंगे। सर का नाम है निशांत शर्मा जी और प्रोजेक्ट है आपका नॉलेज पार्क 5, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर पड़ता है, नोएडा एक्सटेंशन में। सर समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक बात और सर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बताइए। दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिए अनिल जी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। मैं खुद इनके चैनल को रोज देखता हूं कि अनिल जी आज क्या लेकर के आए हैं। बेल आइकन को दबा देना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। थैंक यू।